जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग और एक नए सफ़र के साथ। और आज का ये सफ़र हम करने जा रहे हैं मरी की तरफ। ये है जी इस्लामाबाद से मरी की जो मोटरवे, या आप इसे हाईवे कह लें, ये वो है। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक डेवलपमेंट कर दी गई है, और वो ये है कि पूरे रोड के ऊपर लाइटें लगा दी गई हैं। यानी कि इस्लामाबाद से जब आप मरी की तरफ सफ़र करते हैं तो जो रोड आता है, या इसे आप कह लें कि ये जो पहाड़ी इलाका है, इसको पूरे इलाके को जो है ना वो लाइटों से भर दिया गया है। और अब हम जा रहे हैं जी मरी की तरफ, क्योंकि वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आज चूँकि वेडनेसडे है, तो वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले 2 दिन वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। मैंने अपनी लाइफ में मरी के जितने भी टूर्स किए हैं उसमें बर्फ़बारी सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक दफ़ा देखने को मिली है। तो देखते हैं कि क्या हमारी किस्मत का सितारा जो है वो दूसरी दफ़ा चमकता है या नहीं। ये जो येलो लाइट आप देख रहे हैं, ये वही रोड है जिसके ऊपर हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि अब हम काफ़ी हाइट के ऊपर आ चुके हैं, तो ये हमें दूर से भी नज़र आ रहा है। लें जी, तो ये रहा मरी का माल रोड और मरी का जीपीओ चौक। आप जीपीओ को 100 दफ़ा भी देख लें, लेकिन फिर भी आंखें जीपीओ को देखने की मुंतज़िर ही रहती हैं। यहाँ पर माल रोड को अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है, और इसी सिलसिले में यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन्हें वुडन वर्क के साथ खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये मरी का फेमस एम्बेसडर होटल है, जिसे वुडन वर्क के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया, और इसमें लाइटें लगाकर इसके काम को जो है ना 4 चांद लगा दिए गए हैं। मरी पहुंचने के साथ सबसे पहला काम जो है ना वो होटल ढूंढने का होता है, और होटल हमें मिल गया। होटल का नाम है दी प्लाज़ो होटल, जो कि ब्लाजी होटल के बिल्कुल साथ है। जी तो ये है हमारा सेकंड रूम। जो पहला रूम हमने लिया था वो सेकंड फ्लोर पे था, तो हमने उन्हें कहा कि हमें फ़र्स्ट फ्लोर पर चाहिए। तो उन्होंने फिर हमें कहा था कि आप एक दिन यहाँ पर गुजार लें, फिर हम आपको फ़र्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ से सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप ये देखें, पूरे माल रोड को आप यहाँ से देख सकते हैं। यही इस रूम की खूबसूरती थी, और ये होटल भी बिल्कुल नया था, यानी कि प्लाज़ो होटल। अब हमारा सफ़र जो है वो मरी से नथिया गली की तरफ जारी है, और गाड़ी चलाने का मेरा इन पहाड़ी इलाकों में पहला एक्सपीरियंस है। और हमारा जो ये पहला एक्सपीरियंस है वो होगा मरी से नथिया गली की जानिब। लें जी, तो थोड़ा सा सफ़र करने के बाद तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम आए हैं नथिया गली के बाज़ार में। और इस वक्त जो है वो रश नहीं है बिल्कुल भी, थोड़े से सयाह हैं, और बाज़ार में भी जो है ना वो कोई इतनी ख़ास रौनक नहीं है। माल रोड हो या नथिया गली हो, हम जिस डेट पर आए हैं, या शायद वीकेंड नहीं था, इस वजह से रश नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है रश। और ये होटल है नथिया गली का ताज महल होटल, ये काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। खाना तो हम खा चुके हैं, लेकिन इनके पटाखा चिकन रोस्ट का बहुत नाम सुना है। आइए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। लें जी, तो ये रहा पटाखा चिकन रोस्ट, जो कि फ़ौरन से ही हमें सर्व कर दिया गया, और अभी इसे अनरैप कर टेस्ट करने के बाद आपको बताते हैं। ताज महल रेस्टोरेंट का हमने पटाखा रोस्ट खा लिया है, और ये मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लाहौर से हैं वो ज़रूर खाएं इसे, क्योंकि ये एक लाहौरी फूड था, स्पाइसी था। नहीं जी, ऊपर आप बादलों का हाल देखें, फुल काले सयाह जिसे कहते हैं बादल, वो आ चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जो नीचे का मंदिर है वो देखने वाला है। काफ़ी बादल आ चुके हैं, और हमें थोड़ा सा यूँ फील हुआ जैसा स्नो स्टार्ट हुई है, तो हम इसलिए यहाँ पे जो है ना वो रुक गए हैं। अभी देखते हैं कि क्या वाकई में स्नो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि गूगल के मुताबिक आज रात 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है गूगल में, और अभी तकरीबन 5:30 हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या ये हमारी किस्मत में आज स्नो आएगी या नहीं आएगी। लें जी, तो फाइनली हमें वो मंज़र मिल चुका है जिसके लिए हम आए थे। आगाज़ बर्फ़बारी हो चुका है। अभी हम मरी माल रोड से तकरीबन 1 घंटा दूर हैं, और वहाँ जाकर देखते हैं कि मौसम की वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी माल रोड जीपीओ से तकरीबन 10 से 15 मिनट दूर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कि जीपीओ पर क्या सूरत हाल है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लग चुका है, हमारे आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लग चुकी हैं। जी, मरी का माल रोड और बर्फ़बारी, स्नोफॉल हो रही है। मैं आप लोगों को निहायत ही खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ, जिसके लिए सब लोग जो है वो मरी आते हैं। ये देखें जी, ये देखें।
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये देखें कि तूफ़ान की जो शिद्दत है ना, बर्फ़ की ये जो ये तूफ़ान है वो इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। और आप बाकी मौसम देखें, ये देखें जी खूबसूरत है। जी तो बर्फ़बारी से भरी हुई तूफ़ानी रात गुजर चुकी है और अब आगाज़ सुबह हो चुका है और सुबह के वक्त के माल रोड के मनाजिर आप लोगों के सामने हैं। यूँ लग रहा है कि जिस तरह मरी माल रोड ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। अब चलते हैं बाहर सड़कों की सूरत हाल को देखने। और मरी का जो ये मंज़र है ना वो देखने के काबिल है। तकरीबन 1.5 फुट से 2 फुट बर्फ़बारी पड़ चुकी है यहाँ के रिहाइशों के मुताबिक। अभी देखें आगे की क्या सूरत हाल है और अभी मज़ीद चांसेस हैं बर्फ़बारी के। एक स्लोप है जो मैं चढ़ रहा हूँ, इस वजह से जो है वो मेरा सांस जो है वो काफ़ी फूला हुआ है। और आप सामने के मंज़र देखें, पहाड़ों ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। अभी मुकम्मल पहाड़ी मनाजिर भी हम देखेंगे जब हम वापस जाएंगे। तो यूँ जिस तरह के हम पहाड़ों ने मुकम्मल तौर पर जो है वो सफ़ेद चादर में अपने आप को लिपटा होगा। अभी तो है वो हम गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि जनरेटर नहीं चल रहा होटल का, तो हम जो पावर बैंक जो है ना चार्जिंग को लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं आया हूँ गाड़ी में, पावर बैंक को गया तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और अभी सिर्फ 3% चार्ज हुआ है। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रात को पार कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और अब जब तक ये बर्फ़ ख़त्म नहीं हो जाती हमारी गाड़ी यहाँ से निकलेगी नहीं। जी तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 4 बज चुके हैं और आप पीछे मेरे मौसम देखें। कल शाम से जो बर्फ़बारी शुरू हुई है ना वो अभी तक चल रही है और ये तूफ़ान है बड़ी। ये देखें आप, ये बिजली चमकने की आवाज़ है। मैंने यहाँ के मुकामी से ये बात सुनी है तो वो कहता है कि जब बर्फ़बारी होती है तो बिजली नहीं साथ चमकती। ये पहली बर्फ़बारी कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि साथ बर्फ़ भी चमक रही है। और इस टाइम माल रोड पर जो है ना वो नए नए जो सयाह है ना सिर्फ उनके अंदर ही एनर्जी है बाहर फिरने की, बाकी जो कल परसों के आए हुए हैं ना उनकी बस हो गई है। ये देखें, ये देखिए थोड़ी देर अगर हम हाथ करें तो बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है हाथ में। उफ, हाथ सुन्न हो चुके हैं तो यहाँ से इस क्लिप को काटते हैं हम। और यहाँ पर मशीनरी जो है वो सुबह से काम कर रही है और मुसलसल बर्फ़ को हटा रही है। इस वक्त मैं मरी के बिल्कुल माल रोड के ऊपर ही मौजूद हूँ और ये जो मशीन है वो बार बार आती है और बर्फ़ हटाती है, लेकिन जहाँ से ये बर्फ़ हटा कर जाती है वो जगह ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि वहाँ से स्लिप होने का ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी बर्फ़ जो है वो नहीं रुक रही और यहाँ पे जो है इन्होंने आग लगाई है। क्या बात है। शुक्र है कि कोई ऐसी बर्फ़बारी मिली है जिसको देख के सुकून मिल रहा है क्योंकि अभी 2 दिनों से जो बर्फ़बारी हो रही है ना यहाँ पे वो जो है ना सांस में नहीं लेने देती और ये शुक्र है थोड़ी नरम नरम सी बर्फ़बारी हो रही है। ऐसे मौसम में देसी खाना ही बनता है और यहाँ पर हम आ चुके हैं चरसी दुम्बा कढ़ाई पर। चर्च के बिल्कुल सामने जो दुम्बे लगी होंगे तो आप लोगों ने समझ आना है वो यही रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप देखें एक तरफ कढ़ाई बन रही है और दूसरी तरफ का आप मौसम तो चेक करें ज़रा, मज़ा आ गया। ये है जी असल इंजॉय, एक तरफ दुम्बे बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये देखें बहुत शदीद बर्फ़बारी हो रही है। देखें जी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मरी का माल रोड है और ये जो लाइटें आपको नज़र आ रही हैं ये वो मोटरवे है, यहाँ हाईवे है जहाँ से आप मरी की तरफ इस्लामाबाद से जब आप मरी की तरफ आते हैं ना तो ये वो हाईवे सामने नज़र आ रही है। इसे थोड़ा जूम करते हैं। इसमें काफ़ी जो है ना वो अपडेट कर दिया गया, इसमें पूरे रोड के ऊपर ना लाइटें लगा दी गई हैं। ये एक चीज़ जो है ना वो हमें देखने को मिली है कि पूरे रोड को ना लाइटों से भर दिया गया और सफ़र भी बड़ा मज़ेदार कर दिया गया इसके ऊपर। अभी आपको मैंने दिखाई भी थी, ये वही हाईवे है स्टार्ट के व्लॉग के स्टार्ट में जो आपने देखी थी।
और आखिरकार पिछले 2 दिन से जो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी था वो रुक चुका है और हम आए हैं मरी से पिंडी पॉइंट की तरफ। और उस रास्ते में जो ये खूबसूरत सा व्यू आता है, मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब हम यहाँ से जाएंगे पिंडी पॉइंट की तरफ, देखते हैं चेयर लिफ्ट चल रही है कि नहीं। अगर चल रही हुई तो लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से वापस घर का सफ़र करेंगे। ये ट्रक चेक करें जी, ये लाहौर में जो है ना वो कूड़ा उठाता है, और यहाँ मरी में मरी के हिसाब से जो है ना और मौसम के हिसाब से उसने बर्फ़बारी में बर्फ़ उठाई हुई है। और आखिरकार इस तवील ट्रिप का जो कि 4 दिन पर मुहित थी, इख्तिताम हुआ और अब हम जा रहे हैं वापस अपने शहर लाहौर की तरफ। यहाँ पर मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का प्लान बने मरी आने का, ख़ास तौर पर जब आप लोगों का बर्फ़बारी में प्लान बने, तो आप लोग पहले वेदर फोरकास्ट को देखें। जिस दिन बर्फ़बारी स्टार्ट होनी हो आप लोग कोशिश करें कि उससे 1 दिन पहले मरी में पहुँच जाएँ। इससे आप लोगों को ना रश देखने को मिलेगा और ना कोई तूफ़ान जो है वो आप लोगों को तंग कर सकेगा, क्योंकि तूफ़ान के वक्त अगर आप मरी पहुँचेंगे तो आप लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी गिलियाद में तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग फंस गए थे और पीछे इस्लामाबाद से गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया था, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश लगा है। और बसेस जिनकी बुकिंग हुई हुई थी वो वापस अपने जो सयाह लेकर आ रही थी वो वापस उन्होंने फैज़ाबाद में उतार दिए। तो आप लोग कोशिश किया करें कि 1 दिन पहले प्लान बनाया करें। ब्रेक शू ग्लव वो स्लिप नहीं करेंगे इससे। जी, तो इसी खूबसूरत सफ़र के साथ, इसी खूबसूरत व्लॉग के साथ हम यहाँ पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी खूबसूरत ट्रैवलिंग व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।